रीट रीट परीक्षा में बहुत तैयारी का स्तर बढ़ चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अंतर्गत में आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी आपको डेफिनेशन पता रहे। ज्यामिति के अंतर्गत में कौन कौन आता है। ज्यामिति के अंतर्गत में जैसे किरण, एक ही तरफ कोई चीज़ बढ़ाई जाती हो, चाहे वो तिरछी हो, आड़ी हो, टेढ़ी हो, किसी भी चीज़ को हम किरण कहते हैं। जिसके कोई तरफ दोनों भाग की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है उसे रेखाखंड कहते हैं, और जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाता है उसे रेखा कहते हैं। ये ज्यामिति के अंतर्गत आने वाले हैं। बिंदु बिंदु एक डॉट होता है जो मतलब एक स्थिर बिंदु होता है। एक बिंदु पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। केंद्र केंद्र मतलब हमेशा वृत्त के अंदर होता है। वृत्त का निर्माण बिना केंद्र के हो नहीं सकता, इसलिए केंद्र के बिना ही केंद्र होगा तो ही वृत्त का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लीजिए ये आपके अंदर कोण और कोण के प्रकार, एक छोटी सी आकृति में आप कोण और कोण के प्रकार समझ सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये समकोण दिया है, समकोण 90 डिग्री का होता है। 90 से नीचे वाले जितने भी कोण होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से इधर वाले जो कोण होते हैं 180 के बीच वाले, 90 से ऊपर गया मतलब एक अधिक कोण माना जाएगा। 90 से ऊपर वाले अधिक कोण, लेकिन 180 के अंदर होना चाहिए। 180 अगर बन जाता है तो सरल कोण और ऋज्जु कोण की परिभाषा में दिया जाता है। कहने का मतलब एक ही आकृति से आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज्जु कोण और सरल कोण का ज्ञान होता है। लेकिन आपको नीचे एक आकृति लाइन और दी गई है। 180 से अगर कोई आकृति ऊपर जाती है उसे हम वृद्ध कोण का उदाहरण लेते हैं। वृद्ध कोण ये इस प्रकार से आपके सामने दिया है। मतलब आपको समझना है पूरा माप अगर घूम जाता है एक लाइन के ऊपर तो 360 का कोण बन जाता है। अतः आपको इस बात का ध्यान देना है कि ज्यामिति के अंतर्गत कोण आते हैं किरण, रेखा, रेखाखंड, केंद्र, इस प्रकार से त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी चीजें ज्यामिति के अंतर्गत शामिल होती है। आपके लिए कहा गया है कि ज्यामिति की विशेषताएं आप ध्यान से देखिए। समद्विबाहु उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज हुआ है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार से देख लीजिए एक व्यास होता है। व्यास वृत्त के दोनों सिरों पर केंद्र से गुजरने वाले को कहते हैं। केंद्र से गुजरने वाले को व्यास कहते हैं। और व्यास के जब दो भाग कर देते हैं तो OA और OB मतलब बराबर, व्यास के दो टुकड़े होते हैं, दोनों त्रिज्या में बदल जाते हैं। OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है। वृत्त के किसी सिरे पर O से जाने वाली चीज त्रिज्या कहलाती है और AB ऐसे कोई उससे गुजरने वाली चीज को व्यास कहते हैं। व्यास इसके अंदर AB है। व्यास कभी व्यास में त्रिज्या मांगते हैं। जैसे व्यास कहा कि 35 व्यास है तो आपको उसका आधा करना पड़ेगा और वो त्रिज्या बन जाएगी। जैसे 14 व्यास है तो उसको आधा करना पड़ेगा, 7 त्रिज्या बन जाएगी। अगर कोई कहते कि 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो व्यास कितना बना तो उसको डबल करना पड़ेगा, अतः 8 दूनी 16 होगा। अब आयत और वर्ग ये भी ज्यामिति के ही भाग हैं। सिर्फ इतना समझना है कि आपसे कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन अगर आपके 4 विकल्प में पूछी जाती है तो कम से कम आप उसका अंदाजा होना चाहिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूछता हूं कि कौन सा कथन असत्य है। मैंने आपसे 4 विकल्प करे। नंबर 1, ऋज्जु कोण हमेशा 180 से ऊपर डिग्री का होता है। दूसरा प्रश्न पूछा मैंने, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग मैंने बोला कि चारों भुजाएं बराबर होती है। मैंने बोला समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव गलत है क्योंकि वृद्ध कोण 180 से ऊपर होता है। बाकी सरल कोण जो होते हैं, ऋज्जु कोण होते हैं, वो 180 तक ही होता है। ठीक है, धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और आने वाली परीक्षा में इनकी विशेषताओं से परिचित रहें। धन्यवाद।